कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि मुझे भी अमेरिकी यूनिवर्सिटी लाफायट कॉलेज में मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। पर मैं बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने का वो अवसर दिया। जी बिल्कुल नहीं, अब जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं कभी नहीं सोचा था। मैं तो यही सोचा था कि मैं पढ़ रहा हूँ, 12th पास करूँगा, कोई ऐसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालूंगा या मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी करूँगा। वो मुझे डिक्सटी में यही सिखाया जाता है कि यू हैव टू फाइट द बैटल ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स इफ़ यू वांट टू सी योरसेल्फ एट द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। है कि आपकी सर्वोत्तम आपको वो योगदान आपको देना पड़ेगा अपने प्रति, अगर आप अपने आप को अगर अच्छे बिल्कुल। मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने पिताजी पे, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे पढ़ाया। मुझे काफ़ी खुशी महसूस होती है कि ऐसे मेरे पिताजी मुझे मिले और मैं चाहता हूँ कि ऐसे पिताजी सबको मिले। जैसे मैंने कहा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा और साथ ही मैं समाज सुधारक भी बनना चाहता हूँ। और मेरी एक खुद की एक संस्था मैंने चलाई है, मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ, जिसका नाम अपनी शिक्षा फाउंडेशन है। हम लोग अलग अलग गाँव में जाते हैं और वहाँ पे मतलब बच्चों की होम स्कूल की शिक्षा देते हैं। मेरे विचारधारा से मुझे लगता है कि लोगों की नज़रिया अवश्य बदली होगी या बदल रही है। और या हमारे प्रति या जो भी वो विचारधारा वो बनाते होंगे या रखते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं अभी एक ऐसे जगह पे आई हुई हूँ जिसको देखकर आप लोग शायद ही यहाँ पर से जो लोग गुजरते होंगे तो उस समय थोड़ा सा हिचकिचाते होंगे आने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि जो शिक्षा है वो तो किसी की मोहताज नहीं होती है। जो बच्चा तेज होता है वो कहीं भी खिल जाता है। कहा जाता है कि कीचड़ में भी कमल खिल जाता है। और आज हमारे साथ ऐसा ही एक बच्चा जुड़ा हुआ है। नाम क्या है? प्रेम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ये माझी परिवार के हैं। यहाँ माझी बस्ती में ये रहते हैं और अभी इनके बारे में आप लोग सुनते ही आ रहे हैं कि इन्हें विदेश जाने का मौका मिल रहा है। और ऐसे ही जाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए इन्हें 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं और ये यूएस जाएंगे। अब यहाँ से इनका जो सफ़र आप लोग देखते ही होंगे कि किस तरह से ये लोग रहते हैं, किस तरह से अपने जीवन को व्यापन करते हैं और उसके बाद ये मौका कैसे मिल गया, हम इन्हीं से बात करते हैं। चलिए प्रेम, मुझे ये बताइए कि कैसे कैसे आपकी ये जो है मंजिल यहाँ तक प्राप्त किए हैं, शुरू से मुझे बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये अविश्वसनीय था कि मैं कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि मुझे भी अमेरिकी यूनिवर्सिटी लाफायट कॉलेज में मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। पर मैं बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने का वो अवसर दिया। और मेरी माता वो मेरे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका अदा करती हैं। जब मैं 6 वर्ष का था तो मेरी माता जी ने ही एक NGO है जिसका नाम शोषित सेवा संघ है, और उसके अंतर्गत एक स्कूल चलता है जो CBSE से एफिलिएटेड है। उस स्कूल का नाम है शोषित समाधान केंद्र स्कूल। मैंने उसी स्कूल में लगभग प्राथमिक शिक्षा जो 1 से लेकर 12वीं तक होती है या हाई स्कूल की शिक्षा मैंने वहीं से पाया है। और उससे पहले जब मैं स्कूल में नहीं जाता, मतलब कि उस संस्था से नहीं जुड़ा हुआ था, तो उससे पहले मैं यहीं पे गांव में ही, मतलब कि जब 5 साल का था तो मैं यहीं पे मैं पढ़ा लिखा करता था, मतलब पेड़ के नीचे पढ़कर, मतलब कि बोरा लेके जाकर जी बिल्कुल, बोरा लेकर वो उसे बिछा कर उसी पर पढ़ा करता था। और यहीं पर मतलब कि मेरी बचपन जो 5 साल के थी यहीं पे गुजरी। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पे गया तो मेरी बचपना वहीं पे गुजरा और अभी भी मतलब मैं वहीं से जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैंने सिर्फ 12वीं की रात की और उसके बाद मैं अमेरिका पढ़ने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही संघर्षमय रहा, क्योंकि मेरे पास उतने संसाधन नहीं थे और उतने संसाधन के बावजूद मुझ में ये पढ़ने का जुनून था कि इतने संसाधन, मतलब कि आप कम से कम भी संसाधन में इतने अच्छे कर सकते हैं, ये मुझे खुद पर विश्वास था। और मैं इसी चीज़ को लगातार आपको कौन बताया था कि भाई ये फॉर्म भरो वहाँ पे जाओगे, क्योंकि ये तो मतलब अकल्पनीय बात हो गई। किन्होंने आपको प्रोत्साहित किया कि भाई ये फॉर्म भरो, विदेश जाएंगे, और उस समय क्या आपने सोचा था? जी बिल्कुल नहीं, हम जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं कभी नहीं सोचा था। मैं तो यही सोचा था कि मैं पढ़ रहा हूँ, 12th पास करूँगा, कोई ऐसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालूंगा या मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी करूँगा, यही सोचा था। लेकिन मेरे सोच विचार में जब बदलाव है, तब मैंने
जब मैं 14 वर्ष का था और मैं एक संगठन से जुड़ा जिसका नाम डेक्सट्रिटी ग्लोबल है और उसके संस्थापक महोदय श्री शरद विवेक सागर सर जी हैं, तो उनके ही संपर्क में आया और उनके एक प्रोग्राम है जो डेक्सट्रिटी टू कॉलेज कहलाता है, जिससे CDP एक प्रोग्राम उसका भी होता है। तो मैंने एक करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लिया उसमें, और मैंने अप्लाई किया उस प्रोग्राम में, और मुझे उस प्रोग्राम में मुझे एक्सेप्ट, मतलब कि मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका हम एक्सेप्ट करते हैं और अब जो भी हम पढ़ाते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे, एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। उसमें भी कुछ राशि लगती है, लगभग पहले 48,000 थी, अब 60,000 हो गई है। तो उसे पढ़ने के लिए मुझे निःशुल्क मिली वो अवसर। फिर उसके बाद उसमें मैं लगभग अभी 2 साल से उनके संपर्क में हूँ, और शायद यही कारण है कि उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा ट्रेन की है एज अ लीडर, एज अ सोशल जो वो एज अ मोटिवेटर भी हैं वो हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप भी है, मतलब एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। और मुझे ये उन्होंने बताया कि कॉलेज रिसर्च आप करते क्या हैं, और मतलब किस प्रकार से करते हैं, कॉलेज एप्लीकेशन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, और आपको क्या किस तरह की आपको मेहनत चाहिए। वो मुझे डेक्सट्रिटी में यही सिखाया जाता है कि यू हैव टू फाइट द बैटल ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स इफ़ यू वांट टू सी योरसेल्फ एट द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। है कि आपकी सर्वोत्तम आपको वो योगदान आपको देना पड़ेगा अपने प्रति, अगर आप अपने आप को अगर बिल्कुल अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ का एक ऑब्जेक्टिव या एक मोटो होता है। सबसे पहले तो हमारे अंदर वो राष्ट्रभक्ति की वो तेज को जलाते हैं, कहते हैं कि अपनी शिक्षा से आपको शिक्षा वो क्यों लेनी है, आप वहाँ पर टॉप इंस्टीट्यूशन में आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो यही हमें सिखाया जाता है कि आप उस टॉप इंस्टीट्यूशन में इसलिए पढ़ना चाहते हैं ताकि अपनी शिक्षा का हम पूरा योगदान अपने समाज में, अपने खुद के, अपने परिवार के लिए, जैसे आप देख रहे हैं, और अपने देश के निर्माण के लिए हम कर सकें। तो इसी संस्था में मैं जुड़ा रहा 2 साल। और एप्लीकेशन प्रोसेस जब मेरा आया अप्लाई करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि अभी हम अमेरिकी में यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस थे, इंडिया में भी मैंने अप्लाई किया था, लेकिन नहीं हो पाया, बीच में मुझे रोकना पड़ा क्योंकि ये अवसर मुझे आ गया था। तो मैंने अमेरिका में अप्लाई किया था, इंडिया में अप्लाई किया था। तो उसमें हमारे लिए अवसर ये था कि पहले SAT SAT और SAT का एग्ज़ाम भी होता है। तो वो मैंने तो वो नहीं दिया था, लेकिन काफ़ी मतलब कि अमेरिकन कॉलेजेस ने ये अवसर मेरे लिए दिया कि आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं, मतलब जमा भी, मतलब आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यही कारण था कि मैंने अप्लाई किया, मतलब जब सारा फॉर्म खुला हुआ था। तो ये जो संस्था है डेक्सट्रिटी ग्लोबल, इसके ही अनुसार मुझे ये प्राप्त हुआ कि ये मतलब कि आप ये पढ़ कर भी आप वहाँ पर जा सकते हैं, और आप अप्लाई कीजिए। आप जहाँ तक मेरा मतलब हमारी सपोर्ट हो सकती है, सहायता हो सकती है, हम करेंगे। तो इसी के अनुसार, मतलब इसी के सहायता से मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा, शुरू से ही आपके माता पिता शिक्षा की ओर ही आपको बढ़ावा दिया? क्योंकि ज़्यादातर देखने को लगता है कि जो मजदूर लोग होते हैं अपने साथ साथ बच्चे को भी लेके चल जाते हैं वहीं पे। हाँ बिल्कुल, मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने पिताजी पे, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे पढ़ाया। मुझे काफ़ी खुशी महसूस होती है कि ऐसे मेरे पिताजी मुझे मिले, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे पिताजी सबको मिले। और उन्होंने कभी मुझे ये जोर नहीं किया कि आपको मतलब मुझे मजदूरी करें। फिर मेरा एक और सवाल है, अगर आप जाते हैं बाहर तो जा ही रहे हैं, और पढ़ने के बाद कुछ बन जाइएगा, तो बनने के बाद आप अपने ये जो समाज है उसके लिए क्या कीजिएगा? जी मैम, जैसे मैंने कहा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, और साथ ही मैं समाज सुधारक भी बनना चाहता हूं। और मेरी एक खुद की एक संस्था मैंने चलाई है, मैं उस पर काम भी कर रहा हूं, जिसका नाम अपनी शिक्षा फाउंडेशन है। हम लोग अलग अलग गांव में जाते हैं और वहाँ पे मतलब बच्चों की होम स्कूल की शिक्षा देते हैं, और ये चल रही है। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ कर आऊँ तो एक समाज सुधारक बनूँ, और अपने समाज के बच्चों के, अपने समुदाय के बच्चों के लिए, और न कि बल्कि अपने समुदाय के बच्चों के लिए, बल्कि सभी जो छात्र पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि क्षेत्र की शिक्षा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मैं कुछ काम करूँ। प्रेम, अब नज़रिया भी लोगों का आपके प्रति बदल गया होगा, है ना? बिल्कुल क्योंकि बदल। अभी जो इस समाज में हैं आप लोग, जो गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, थोड़ा सा लोगों का नज़रिया भी अलग रहता है। लेकिन अब हो सके नज़रिया चेंज हो गया होगा। मेरे विचारधारा से मुझे लगता है कि लोगों की नज़रिया अवश्य बदली होगी या बदल रही है। और आप लोग के प्रति, या हमारे प्रति, या जो भी वो विचारधारा वो बनाते होंगे या रखते होंगे। जी चलिए अब थोड़ा सा अपना घर घुमा दीजिए। आपका घर है ना? जी जी। चलिए मैं देख रही हूँ। चलिए, तो प्रेम किस घर में रह रहे हैं, किस तरह से ये मेहनत करके यहाँ के बाद ये उस जगह तक पहुँचे हैं, बस यहाँ से हम ये कर लेते हैं। इसके बाद उस जगह पे पहुँचना बहुत ही बड़ी बात है।
क्योंकि लोगों के पास तो पर्याप्त संसाधन होते हुए भी बस उनके बहाने शुरू हो जाते हैं, मेरे पास ये संसाधन, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है। देख सकते हैं इनके पास कोई संसाधन ना होते हुए भी यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। यही है, इसी में ऐसे रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। चलिए, तो आपने देखा और सुना भी, ये प्रेम के फैमिली हैं। यहाँ उनके पिताजी, बहन लोग सब बैठे हुए हैं। लोग दूर दूर से आ रहे हैं इनसे मिलने के लिए और काफ़ी गर्व फील हो रहा है उन्हें प्रेम पर, क्योंकि इस सिचुएशन में भी इन्होंने इतना बड़ा विजय का जो झंडा, पताका जो फहराया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है। गांव ही नहीं बल्कि पूरे भारत का इन्होंने नाम रोशन किया है। चलिए, कैसा लगा हमारा यह वीडियो ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए और भी जो जानकारी है हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।